भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल टीम के अंतर्गत लांजी परिसर बालाघाट परिसर के अंतर्गत आज ग्राम हीरापुर में एक भगवान का चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। यहाँ पर स्वयं भगवान बाबा महान त्यागी बाबा जिंदल जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं मंच पर उपस्थित आज के संचालक महोदय, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सेवक, आप सभी को मेरा प्रणाम। और यहाँ सामने उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविका और बाल गोपाल, आप सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा सा बैठ के मार्गदर्शन कर देता हूँ। जैसा कि आज बहुत खुशी का दिन है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हम आप सब मिलकर एक भगवान का जो प्रकट दिन है अपन मना रहे हैं। और जैसे डेविड सेवक ने बताए कि आज बाबा अपनी निरंकार अवस्था से बाहर आए थे और अपने परिवार के साथ प्रपंच साधते हुए कार्य किए उन्होंने। तो इस उपलक्ष्य में जब निराकार अवस्था से ग्रस्त अवस्था में आए तो उस अवसर को 15 नवंबर के रूप में आप और हम सब मिलकर और दुनिया में जितने भी सेवक का मतलब सेवक सेविकाएं हैं और जहाँ जहाँ पर भी भवन का निर्माण किया गया है तो वहाँ पर सभी सेवक सेविकाएं चाहे किसी भी संस्था के हो, चाहे मंडल से हो, पिंकी से हो, चाहे कोई भी संस्था से जुड़े हो, वे सभी 15 नवंबर का कार्यक्रम एक रूपता से मनाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता। और हमने अपने परिसर में इसके अलावा बहुत से अवसर आते हैं, लेकिन ये 15 नवंबर का जो अवसर है ये किसी में मतभेद उत्पन्न नहीं करता। इसलिए हमने अपने परिसर में ये 15 नवंबर का कार्यक्रम चुने क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता। और ये एक ऐसा अवसर है कि साल में सब सारे कार्य वगैरह निपट जाते हैं और ये 15 नवंबर का काम ऐसा आता है कि बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हम कर लेते हैं। तो आज जैसे इस मंच के माध्यम से सभी सेवक सेविकाओं ने अपने अनुभव बताए, तो इस मंच के माध्यम से हमें इस मार्ग की जो दैवी शक्ति है उस दैवी शक्ति के होने का प्रमाण मिलता है। कि इस मार्ग की दैवी शक्ति कैसे काम करती है, कैसे दिखती है, कैसे रहती है, किस रूप में हमारे साथ में रहती है। अगर मैं अकेला बैठ के यहाँ पर प्रवचन कर दूं 3 घंटा तो आपको सिर्फ मेरे मुख कमल से सुनाई देगा कि फलाने व्यक्ति का ऐसा हुआ, फलाने सेवक का ऐसा हुआ, ढिकाने सेवक का ऐसा हुआ। तो ये बात एक काल्पनिक रूप ले सकती है, लेकिन जो सेवक इस मार्ग से जुड़ा है वह स्वयं आकर जब अपने आत्म अनुभव के रूप
तो इससे सच में मतलब एक हकीकत का पता चलता है कि ये जो परमात्मा एक मार्ग है, इसमें वाकई में कोई दैवी शक्ति काम करती है। इस कारण से इतने सारे लोग आकर यहाँ पर अपना अनुभव बताते हैं। तो ये झूठ तो नहीं होगा, ये खरीदे हुए लोग तो नहीं होंगे। लेकिन दुनिया में जो आडंबर फैला हुआ है उसमें हम देखते हैं कि वहां पर खरीदे हुए लोग आते हैं, खरीदे हुए लोग बोलते हैं, खरीदे हुए लोग बताते हैं। लेकिन आज आप और मैं यह जानते हैं कि परमात्मा एक मार्ग में किसी प्रकार का कोई आडंबर, किसी प्रकार का कोई झूठ फरेब नहीं चलता। आप और हम इस बात के गवाह हैं कि परमात्मा एक मार्ग में कोई तो भी दैवी शक्ति है। जैसा फायदा मुझे देती है वैसा फायदा आपको भी देती है। मैं अगर इस मार्ग का कार्य करता हूँ तो मेरे पास कोई स्पेशल शक्ति नहीं है जिससे मुझे फायदा होगा। जो शक्ति मेरे पास है वही शक्ति मैंने आप सभी लोगों को दिया, और जैसा फायदा मैं लेता हूँ, जैसा अनुभव मैं लेता हूँ, वैसा ही फायदा, वैसा ही अनुभव आप सभी सेवक सेविकाएं लेते हैं। तो इसमें सुई बराबर सा भी अंतर नहीं दिखता कि इस मार्ग का अगर कोई कार्यकर्ता है तो उसके पास कोई बहुत बड़ी शक्ति होगी, वो हमारे पास नहीं है। ऐसा कोई दुख खड़ा नहीं होता कि हम इस पद में चले जाए या ये पद हमको मिल जाए, और ऐसा कुछ समझ नहीं आता। आप सेवक सेविका और मैं कार्यकर्ता सब एक समान है। आपके और मेरे शक्ति में किसी सुई बराबर का अंतर नहीं है, और जिस दिन अगर अंतर हो जाएगा तो फिर इस मार्ग की दैवी शक्ति का भी धीरे धीरे नाश होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, और ना आपके पास शक्ति रहेगी और ना मेरे पास रहेगी। हमको जो हमारे महंत है कि बाबा जमदेव जी ने इस शक्ति को प्राप्त करके हमारे बीच में रखा, वह शक्ति आज भी उसी रूप में काम कर रही है जैसे जब हमारे महंत है कि बाबा जमदेव जी का शरीर जीवित था, और वह अपने मुख कमलों से कहा करते थे, उस समय जिस प्रकार से सेवक सेविकाओं को अनुभव मिलता था, उसी रूप में आज भी हम सभी सेवक सेविकाओं को अनुभव की प्राप्ति होती है। मैंने इसलिए कहा कि जब शरीर रूप में जीवित थे, शरीर रूप में विराजमान थे, तब की बात मैंने किया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे बीच में जिस प्रकार से भगवान बाबा हनुमान जी की परमात्मा एक की जो शक्ति विराजमान है, उसी प्रकार हमारे बीच में हर सेवक सेविकाओं के पास में सामने महान त्यागी बाबा जमदेव जी की भी शक्ति विराजमान रहती है। क्योंकि जैसा अभी आपने सुने डेविड सेवक के द्वारा कि भगवान ने कहा कि सेवक का शरीर मेरा शरीर हो गया, सेवक का धड़ मेरा हो गया, सेवक का सिर भगवान का हो गया। मतलब बाबा और भगवान एक रूपता हो गए, एक रूप में हो गए, अब उनको कोई अलग नहीं कर सकता। तो जब तक इस दुनिया में परमात्मा एक की शक्ति है और वह काम कर रही है, तब तक उसी रूप में हमारे बीच में हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी की भी शक्ति जीवित अवस्था में हमारे बीच में है, और वह आत्मा रूपी जो शरीर है उनका, उस रूप में वो हमारे सामने विराजमान रहते हैं, जिनको आप और मैं देख तो नहीं सकते, लेकिन अनुभव के रूप में आपके और मेरे द्वारा वह दिखाई पड़ते हैं। यह बात आप और मेरे से किसी प्रकार से कोई छुपा हुआ नहीं है। जैसा कि यहाँ पर आकर सभी सेवक सेविकाओं ने अपना अनुभव बताया, जैसे शादी को हुए 10 साल हो गया,
लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उस सेवक परिवार ने मार्ग की दीक्षा लिए, मार्ग को स्वीकार किए, तो उस 10 साल का जो संतान से वंचित थे, इस दुनिया की मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चमत्कारिक और हकीकत में जो जागृत शक्ति है, वह किस रूप में काम करती है और किस रूप में हमको अनुभव की प्राप्ति होती है, वह मैं बताना चाहता हूँ कि जिस परिवार ने 10 साल बिना संतान का जिया, अनेकों उपाय किए, अनेकों कोशिश किए संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन अंत में जब वो इस मार्ग को स्वीकार किए, तो उसी में उनको अनुभव की प्राप्ति हो गई। ये दुनिया की किसी भी चमत्कारिक शक्ति से बहुत ऊपर का है। कोई भी चमत्कार कुछ क्षणों के लिए होता है, वो लोगों को भ्रम में डालकर दिखाया जा सकता है चमत्कार, लेकिन जो हकीकत है, इस मार्ग की दैवी शक्ति को प्राप्त करके हकीकत के रूप में जो हमारे बीच में आता है, वह यह रूप है। उस परिवार में, जैसे रायपुर वाली सेविका भाई ने बताई अपना अनुभव, और आज उनकी लगभग 2-2.5 साल की बच्ची हो गई जो हमारे बीच में उनके साथ में दिखी। यह इस मार्ग की बहुत एक अद्भुत जागृत शक्ति का परिचय है। उसी प्रकार से शिव साटे जी हमारे बीच में उपस्थित है, गर्रा से सेवक जी, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि किस प्रकार से वह अपनी बीमारी से ग्रसित थे, और धीरे धीरे जो उनके सामने परेशानी आती गई, उन्होंने अपने कार्यकर्ता के सामने रखे, और जैसा जैसा उनको मार्गदर्शन मिला, उस मार्गदर्शन के ऊपर उनको अनुभव की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार रवि ब्रह्म में नागपुर से उन्होंने अपना अनुभव बताया कि वह सेवक क्या था। उसके घर में 1 किलो चावल लेकर खाने की औकात नहीं थी, स्थिति ही नहीं थी। झूठ भरे दुनियादारी में फंसा हुआ था वह सेवक। मार्ग में तो था, लेकिन मार्ग में होने के बाद भी उसकी बहुत दयनीय स्थिति थी। भगवान ने उसका कोई कर्म रहा होगा, इसलिए उस जगह से हटाकर दूसरी जगह में से उस सेवक को लाया। उसको कार्यकर्ता ने मार्गदर्शन किए, वह सेवक मार्गदर्शन पे चला, और धीरे धीरे चलते चलते उसने अपने आप को सुधारा, उस मार्गदर्शन पे चला, और आज वो जब मंच पे आके खड़ा हुआ तो उसने क्या बताया, 7-8 लाख का प्लाट ले लिया। आज अपनी 4 व्हीलर से नागपुर से यहाँ पर आया। तो सोचिए, जिसके घर में 1 किलो चावल लेकर खाने की स्थिति नहीं थी, तो आज ऐसा क्या हुआ जिससे वह सेवक इतना बदल गया। कार्यकर्ता वही, मार्ग वही, मार्गदर्शन बदल गया। मार्गदर्शन बदल गया और मार्गदर्शन पे चलना सीख लिया, तो आज उसके घर परिवार की स्थिति पूरी बदल गई। उसी प्रकार कविता भागना ने गर्रा से उन्होंने अपना अनुभव बताया कि किस प्रकार से वह भी दुखी और पीड़ित थी, और उन्होंने अपना इस मार्ग को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन जब तक चर्चा बैठक में आना नहीं सीखा और चर्चा बैठक में आकर नहीं सीखा और मार्गदर्शन को नहीं सुना, तो वह मार्ग उनके कुछ काम का दिखता नहीं है। लेकिन जब उन्होंने चर्चा बैठक में आना शुरू किया और इस मार्ग की रूपरेखा को समझा, तो उनको फिर अनुभव मिलने लगा। यह हमारे चर्चा बैठक की ताकत को दर्शाता है। उसी प्रकार जरेरा वाले सेवक
लिल्लारे जी ने यहाँ पर मंच पर आकर बताया कि उनका जो नाती है जिस दिन से पैदा हुआ उसके 3-4 दिन के बाद से वह परेशान था। उसको बहुत ज्यादा पीलिया हो गया। सब डॉक्टरों ने इलाज किया, लाखों रुपए फूंक दिए, नागपुर गए, यहाँ पे बालाघाट के सभी डॉक्टर को दिखा दिए। हर डॉक्टर ने अपनी तरह से इलाज किया, लेकिन उसका पीलिया खत्म नहीं हुआ और बच्चे की स्थिति दिन पे दिन बिगड़ते गई। अंत में डॉक्टर ने यह कह दिया कि अब आप इस बच्चे को ले जाकर घर में सेवा करिए, हमारे पास इसके लिए कोई उपाय नहीं है। उन्होंने उसका जो लीवर है, लीवर को ट्रांसप्लांट करने का सजेशन दिया और लीवर ट्रांसप्लांट करने का खर्च मतलब लाखों रुपए बताया, जो इस परिवार के लिए और हम और आप जैसों के लिए संभव ही नहीं है। इतना महंगा इलाज है, तो मरते क्या न करते। वो सेवक परिवार ने अपने नाती को वहीं मतलब यह सुनकर कि अब आप इसको घर ले जा लो, अब इसके किसी भी प्रकार के चांस नहीं है, घर में सेवा कर लो, जितने दिन 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, जितना दिन भी जी ले वह आपका है। वहीं पर सेवक परिवार का रोना गाना चालू हो गया। उसके माता पिता रोने लगे कि हमारा जो बच्चा है, अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिए, जो डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिए कि अब ये बच्चा नहीं बच सकता। तो फिर ऐसा रोते गाते हुए उन्होंने अपने घर में लाए, घर में रखे। कुछ दिन हुआ, लेकिन वो बच्चे की स्थिति और खराब होते गई, दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। तो ऐसे में एक दिन क्या हुआ कि उनके यहाँ की जो बहू है, वो बहू और उनका जो बेटा है वह मेरे पास में आए और उन्होंने अपनी स्थिति सामने रखी कि कार्यकर्ता जी हम बहुत परेशान हैं, काफी इलाज करने के बाद ये बच्चा ना दिन में सोता है ना रात में सोता है, ये बस रोने का काम करता है, ना खाता है ना पीता है। अब हम बहुत परेशान हो गए हैं और हमको कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, कृपया करके हमको मार्गदर्शन करिए। मैंने उनको यही कहा कि आप मार्ग के सेवक हो और बहुत पुराने हो, फिर भी आपके परिवार में इस प्रकार की स्थिति है, यह मंजूर नहीं है। आपको गलती खोजना पड़ेगा, गलती बताना पड़ेगा, तब ही कुछ हो सकता है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो शक्ति है वही शक्ति मेरे पास है। मैं ऐसा हाथ नहीं रख सकता बच्चे के ऊपर कि वो बच्चा सुधर जाए, या मैं फूंक नहीं मार सकता वो बच्चे के ऊपर कि वो बच्चा फूंक ठीक हो जाए। मैं इतना भी गया गुजरा हूं, मेरे पास इतनी सी भी शक्ति नहीं है कि मैं किसी को फूंक मारूं और वह ठीक हो जाए। मैं किसी के ऊपर हाथ रख दूं वह ठीक हो जाए, इतना गया गुजरा हूं मैं कार्यकर्ता। लेकिन शब्दों के ऊपर मैं जानता हूं कि दैवी शक्ति विराजमान है। तो उनको मैंने कहा कि आपको अपने कर्म बताना पड़ेगा, आपको अपना कर्म खुलासा करना पड़ेगा, तब ही कुछ हो सकता है, अन्यथा आप ये बच्चे से हाथ धो सकते। तो उस दिन उनके यहाँ की बहू ने एक बात बताई राज की, अपने परिवार की, कि बोले जो बच्चे का जो पिता है, बच्चे का जो पापा है, वो सुबह उठ के विनती करता ही नहीं, और जो बच्चे के दादा है वह भी सुबह उठ के विनती नहीं करते जी। बोले बहू को आए हुए 3 साल हुआ, वो सेवक परिवार 10 साल से मार्ग में है, लेकिन बहू ने 3 साल में आके मार्ग को समझ ली, लेकिन वो बेटा और बाप दोनों इस मार्ग की सीक्वेंस को नहीं समझ सके और अपने रूप में रंगे थे, उनको कोई मतलब नहीं था
कि वृत्ति क्या होती है, आदेश क्या होता है और कार्य क्या होते हैं। उन्होंने सिर्फ अपने अनुसार कार्य किए। बेटा 7 बजे 8 बजे आराम से सो के उठता था, बाप देखो तो आराम से उठता था, लेकिन ना नहाना धोना ना वृत्ति ये करना। तो उस दिन बहू ने ये बात का खुलासा किए कि कार्यकर्ता जी हमारे परिवार में ऐसा होता है, सब मिलकर कार्य नहीं करते। तो मैंने बोला बस, अगर इसी कर्म से अगर आपके परिवार में दुख आया है तो आपके खुलासा करने से हो सकता है ये दुख दूर हो जाए। क्योंकि मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, मैं यह नहीं बता सकता कि इस दुख का जो खुलासा किया आपने उसके कारण आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने बोला हो सकता है कि अगर ये कर्म के कारण अगर दुख आया हो तो इस मार्ग की दैवी शक्ति जागृत अवस्था में वह सुन लेगी। उसके बाद मैंने बोला कि वो उस बच्चे का पिता आया हुआ था, उसको मैंने समझाया। उसके बाद में उसके दादा आए, उन्होंने अपने गलती को स्वीकार किए, उसके पापा ने अपनी गलती को स्वीकार किए, उसके दादा ने अपनी गलती को स्वीकार किया। और उसके दादा ने यह कहा, जो बताए अभी मंच के माध्यम से आपको बताए, कि उन्होंने कहा कि मेरे को एक लास्ट का अवसर मिल जाए कार्यकर्ता जी, मैं अपने नाती को खोना नहीं चाहता। मुझे इस मार्ग की शक्ति के ऊपर पूरा विश्वास है और मैं हमेशा आपको मानते आया हूँ और आपके विचारों के ऊपर चलते आया हूँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मैं आदेश पे कार्य नहीं कर पाया। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक बार मेरी गलतियों को माफ कर दो और इसके बाद मुझे मेरे नाती का अनुभव मिल गया तो मैं आज तक त्याग के कार्य नहीं लिया हूँ। मैं बराबर आगे इसके आगे बहुत अच्छे से मैं कार्य करना चाहता हूँ और त्याग के कार्य भी करूँगा। तो मैंने कहा कि यह अंतिम अवसर हो सकता है, अगर आपने पालन नहीं किए तो परिवार में कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मेरे को मंजूर। तो उनको मार्गदर्शन हुआ कि बच्चे को 108 बार का तीर्थ पिलाओ और अपनी गलती की माफी भगवान से मांगो। क्या चमत्कार हो सकता है, क्या भगवान दिखा सकता है, यह देखने की चीज होगी। मैंने बोला क्योंकि जिस बच्चे को, बच्चा है 3 महीना 4 महीने का था, तो उस बच्चे की तबीयत खराब थी और बच्चा कुछ बोल नहीं पाता था, ना कुछ बता पाता है, ना बोल पाता, बस रोना रोना रोना, दिन रात रोना। तो ऐसी अवस्था में हमको क्या मालूम कि क्या दुख है, क्या परेशानी है, पर मुझे मालूम था कि बच्चे के कर्म इतने खराब नहीं हो सकते कि उसको इतना भोगना पड़े। जरूर कहीं ना कहीं कुछ कारण हो सकता है और वह कारण सामने आ चुका था। फिर वो गए अपने घर, उन्होंने अपनी बहू को बोला कि कार्यकर्ता जी ने इसी प्रकार से मार्गदर्शन किए हैं और उस पर हमको चलना है। तो वो दिन आज महीना 1.5 महीने 2 महीने लगभग होने लगे, वो दिन और आज आपने जो मंच पर उनके माध्यम से सुने ये दिन, ये किसी दुनिया के चमत्कार से कम है क्या? आज जो हमने सुना, कितनी बड़ी जागृत शक्ति है। अगर गलत करोगे, आदेश पे नहीं चलोगे, आदेश को नहीं समझोगे, तो आप भगवान के नहीं हो सकते। आपको कर्म सही करना पड़ेगा, आदेश को समझना पड़ेगा
और आदेश पे चलना पड़ेगा, तो ही आप भगवान के हो, अन्यथा फिर आप शैतान के ही हो सकते हैं, भगवान के नहीं हो सकते। तो इस मार्ग की जो दैवी शक्ति है, आप और हम सुनते हैं। मैं अपने आप में बहुत विचार करता था कि किसी कार्यकर्ता के पास में, बहुत एक विचारणीय प्रश्न है कि किसी कार्यकर्ता के पास में बहुत ज्यादा सेवक लोग रहते हैं, किसी कार्यकर्ता के पास थोड़े सेवक रहते हैं, पर कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता ही होते हैं। तो ये अंतर कैसा, ये विचार मेरे अंदर चलता था। लेकिन जब मैंने अपना आत्ममंथन किया और जैसे जैसे मैंने अपने आत्ममंथन के द्वारा मैंने अपने विचारों को सुधारा, मैंने अपने कर्मों को सुधारा, तो वैसे वैसे भगवत कृपा सेवकों के रूप में दिखने लगी। तब मुझे एक बात समझ में आई कि कार्यकर्ता तो बन गए, लेकिन कार्यकर्ता को भी आदेश पर खड़े होना पड़ेगा, तब ही वो दैवी शक्ति जो है उस कार्यकर्ता के जो शब्द निकल रहे हैं उसके ऊपर काम करना शुरू करेगी। क्योंकि आदेश तो बाबा के हैं, तो वह गलत तो नहीं हो सकता, कोई भी कार्यकर्ता गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो आदेश के रूप में कार्यकर्ता बना है। हाँ, उस कार्यकर्ता के अंदर कमी हो सकती है, तो उस कारण से कम ज्यादा हो सकता है। क्योंकि जो कार्यकर्ता होता है, जैसा अभी सभी सेवक सेविकाओं ने कहा कि हमने कार्यकर्ता जी से मार्गदर्शन लिए और हमको अनुभव की प्राप्ति हुई, तो कार्यकर्ता मतलब भगवान हो गया। ऐसा समझ में आता है कि कार्यकर्ता के पास गए, कार्यकर्ता जी ने मार्गदर्शन किए और हमको अनुभव मिल गया, तो कार्यकर्ता भगवान हो गया। लेकिन मैं इस अहंकार को अपने अंदर नहीं ला सकता। मुझे यह हकीकत पता है कि इस मार्ग की दैवी शक्ति के रूप में परमात्मा एक हमारे बीच में विराजमान है, उपस्थित है। कार्यकर्ता सिर्फ आदेश से बना है, और जो शब्द आते हैं वह भगवान के होते हैं। तो भगवान ही सर्वशक्तिमान हो सकता है, उस परमात्मा की शक्ति ही सर्वशक्तिमान हो सकती है। उसके सामने कोई कार्यकर्ता या कोई सेवक बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसके शब्दों में वो शक्ति आ सकती है जिससे अनुभव की प्राप्ति की जा सकती है। तो आदेश अनुसार कार्यकर्ता बनते हैं, और कार्यकर्ता के रूप में ये जो चीजें हमारे सामने आती है और आपको जो मार्गदर्शन होता है, अनुभव मिलता है, तो उस परमात्मा एक की शक्ति का अनुभव है, परिचय है। आप लोग मानते हो, करते हो, सुनते हो, उसके द्वारा हमको उस शक्ति का परिचय प्राप्त होता है। और अगर मैं मार्गदर्शन कर दूं और आप करें ही ना, तो फिर ये शक्ति का परिचय हो जाएगा क्या? किसी भी सेवक का कोई शक्ति का परिचय नहीं मिल सकता। तो हमको गरज है कि आदेश क्या होता है। जैसा मैंने आज के इस कार्यक्रम के लिए आदेश किया था कि हम साल में एक बार कार्यक्रम करते हैं,
तो सभी सेवक सेविका सेवक परिवार को आना अनिवार्य समझे, आदेश अनुसार कार्यकर्ता है। ये कार्यकर्ता का आदेश है कि 15 नवंबर के दिन सभी सेवक परिवार अपने अपने परिवार सहित उपस्थिति देना आदेश अनुसार समझे। लेकिन आज हमारे बीच में जितने सेवक सेविका उपस्थित हैं, तो हमारे साथ में इतनी सेवक परिवार नहीं है, और भी बहुत सेवक परिवार है जिसकी उपस्थिति लगभग हमने 500 समझे। लेकिन जो सेवक परिवार आए तो वह तो आदेश पे चलकर आ गए, धन्य है। लेकिन जिन्होंने आदेश को समझा ही नहीं और वो सेवक परिवार यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए, नहीं आए, तो आप और मैं कल्पना कर सकते हैं कि वो सेवक परिवार इस मार्ग की दैवी शक्ति और आदेश से कितने अछूते होंगे, जिनके पास परिचय नाम का कोई है ही नहीं कि जो आदेश क्या होता है। कि हमको कार्यकर्ता जी ने ग्रुप में आदेश किए हैं कि सभी सेवकों को 500 रुपए जमा करना है और अपने परिवार सहित अपनी उपस्थिति अनिवार्य समझना है। लेकिन जितने आए वो तो ठीक है, जो नहीं आए तो उनकी कल्पना हम कर सकते हैं, क्योंकि दैवी शक्ति आदेश के ऊपर कार्य करती है, कोई मजाक नहीं है। आप सभी लोग ने आदेश का पालन किया और आपने अनुभव की प्राप्ति किया, तो आज आपको जानना पड़ेगा कि मार्गदर्शन क्या होता है, मार्गदर्शन पर चलना क्या होता है। इस मार्ग को जो हमने प्राप्त किए हैं, तो इस मार्ग की दैवी शक्ति कैसे काम करती है। जैसे अभी अपने परिवार का उदाहरण मैंने पिछले साल भी बताया था, इस साल भी हमारी सेविका भाई ने आपको बताई, मेरे बेटे ने बताया। तो मैं उसी प्रकार किसी भी सेवक को भगवान के सामने भीख मांगने का रास्ता कभी नहीं बताता। भगवान के सामने हमको भीख नहीं मांगना है कि बाबा मेरा ऐसा हो जाए और बाबा मेरा वैसा हो जाए, बाबा मेरे को ये मिल जाए और बाबा मेरे को वो मिल जाए। ये भीख नहीं मांगना है। आपके अंदर आपकी इच्छा होना चाहिए और उसके अनुरूप आपके कर्म होना चाहिए। जब आपके कर्म सध जाए तो मैं कहता हूं कि आपकी एक भी ऐसी इच्छा नहीं बची रह सकती जो भगवान पूर्ति नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रह सकती जिसको भगवान पूर्ण नहीं कर सकता। लेकिन हमको जागना पड़ेगा, हमको सत्य मर्यादा प्रेम क्या है इसको समझना पड़ेगा और उसके अनुसार आचरण हमको करना पड़ेगा। बस इतनी सी एक बात है कि आप अगर अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सत्य मर्यादा प्रेम, जो भगवान के 3 गुण है, इसको आपको अपने आचरण में डालना पड़ेगा और मरे या जिए भगवत नाम पर बोलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सोचना नहीं है और विचार भी नहीं करना है, बस समझना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। चाहे अनपढ़ सेवक हो, चाहे पढ़ा लिखा सेवक हो, चाहे
बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सभी के लिए एक ही मूल मंत्र है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वो भी अभी समझना पड़ेगा। जब हम कदम बढ़ाएंगे और जब हम सोचते हैं और जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो उसी समय आपको निर्णय करना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस यही निर्णय आपके सारे कर्म सुधार देगा, आपके विचार सुधार देगा और आप उस इच्छा अनुसार भोजन की प्राप्ति के बहुत नजदीक पहुंच जाओ। बस समय समय पर मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन में तरीकों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन अगर हमारे पास तरीका नहीं आया तो फिर क्या होता है कि हम पिछड़ जाते हैं और पिछड़ने के कारण हम रेस में शामिल नहीं हो पाते। आज हमारे बीच में बहुत से ऐसे सेवक परिवार है जो आगे बढ़ने की रेस में पिछड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं यहाँ पर जिनके लिए आज भी 100, 200, 500 रुपए बहुत बड़ी बात हो जाती है। 100, 200, 500 रुपए देने के लिए भी बहुत विचार करना पड़ता है उनको। और कोई सेवक परिवार ऐसा है जो लाखों रुपए खर्च कर देता है। लाखों रुपए खर्च करने का अनुभव कोई सेवक परिवार को मिलता है और कोई सेवक परिवार 100, 200, 500 रुपए खर्च करने पर भी विचार कर रहा है। वह भी सेवक है और जो लाखों रुपए खर्च कर रहा है वह भी सेवक है। आज जैसे कि मेरे परिवार में 10 लाख रुपए साल का खर्च हो रहा है। कोई सेवक परिवार मुश्किल से 50,000 रुपए साल का, लाख रुपए साल का कमा पा रहा है। तो मैं भी एक सेवक हूँ, आप भी एक सेवक है। आपके पास जो शक्ति है मेरे पास भी वही शक्ति है। जो भगवान आपके पास में है वही भगवान मेरे पास में भी है। तो फिर अंतर कैसा? आप में और मुझ में अंतर कैसा? यह अंतर नहीं होना चाहिए। भगवान इतनी बड़ी शक्ति हमारे बीच में विराजमान है, तो ना आपको भूखा सुला सकती, ना मुझे भूखा सुला सकती। ना मेरे इच्छा अनुसार भोजन को कोई छीन सकता है और ना आपके इच्छा अनुसार भोजन को कोई छीन सकता है। तो कमी कहां पर है? कमी सिर्फ ये है कि हमको सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका ज्ञान होना चाहिए। मुझे भी यह ज्ञान एकदम से प्राप्त नहीं हुआ। अभी जो मेरा बेटा जो अभी यहाँ पे खड़े होके आपके सामने था, जब मैंने त्याग के कार्य किया था तब वो 90 महीने के रूप में अपनी माँ के पेट में था। जब उसका 9वां महीना चल रहा था तब मेरे त्याग के कार्य चल रहे थे। और उस समय वह बेटा पेट में था तो उसने तो पेट में ही त्याग कर लिया। लेकिन जो हमारे आसपास की जो बाहरी दुनिया होती है और जिन चीजों को हम दोनों आंख से देखते हैं, उस दुनिया में हम फंस जाते हैं, उस दुनिया की मोह माया में फंस जाते हैं, उस दुनिया को देखकर हम चकाचौंध में फंस जाते हैं। लेकिन हम अपने कर्म को नहीं समझ पाते कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये दुनिया की जो चकाचौंध है हमको अंधा बना देती है और मार्ग में दैवी शक्ति होने के बावजूद भी हम अंधे बन के घूमते हैं। ऐसे रास्ता तलाशते हैं, हम ढूंढते हैं रास्ता कि हम कहां पर जाके सुखी हो जाए। तो दुनिया में जितने भी अंधे होंगे उन सब में भी एक बुद्धि होती है, सोचने समझने की और चलने की क्षमता खड़ी कर लेते हैं वो।
लेकिन मैं समझता हूँ कि उन सब अंधों में से बड़े अंधे इस मार्ग के सेवक बन जाते हैं, जो इस मार्ग की दैवी शक्ति का परिचय होने के बाद भी उसको समझ नहीं पाते, उसको कर नहीं पाते कि हमको किस प्रकार का अनुभव लेना है। और हमारे पास जब दैवी शक्ति है तो दुनिया में ऐसा कौन सा और रास्ता बच गया जिससे हमारा दुख दूर हो सकता है। वह अपने कर्मों में उलझे रहते हैं और अपने दुखों का भागीदार बनते हैं, अपने दुखों को आमंत्रित करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस मार्ग का जो भी सेवक जुड़ा, वह सेवक परिवार कभी भी किसी भी रूप में दुखी और परेशान नहीं हो सकता। दुखी और परेशान हो सकता है तो सिर्फ अपने विचार और अपने कर्म के आचरण द्वारा। अगर जब तक उसका आचरण और उसका कर्म सुधरा नहीं है, तब तक वह दुख का भागीदार बना रहेगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने अपना कर्म सुधार लिया तो वो दुख अपने आप दूर हो जाता है। जैसे अभी लीलारे सेवक का अनुभव बताया, जिस दिन उनने आके अपना कर्म की माफी मांग लिए, गलत कर्म की माफी मांग लिए, तो उनने अपने आप को सुधार लिए और आज उनका नाती पोता 7 साल का हो गया, 7 महीने का हो गया, तो वो किसी प्रकार का अब उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यह होती है दैवी शक्ति का परिचय। और इतनी बड़ी दैवी शक्ति का परिचय होने के बाद भी हम अंधे बन के रास्ता ढूंढते हैं। तो बताओ कहाँ है ऐसे सेवक और कहाँ पर है ऐसे सेवक। तो मार्ग में हम सब कुछ छोड़कर आए तो दुख भोगने के लिए नहीं आए, हम सुखी होने के लिए इस मार्ग में आए। और आपको भगवान को 24 घंटा चैतन्य अवस्था में आपके साथ में है भगवान, तो उसको समझते हुए आपको इस मार्ग में चलने का अवसर मिला है। तो चलना किसी भी रूप किसी भी समय हमको उसको भूलना नहीं चाहिए। चाहे छोटे हो तो छोटों को हमको शिकवन देना है, चाहे जवान हो तो जवान को सही रास्ते पे लाना है। मेरा खुद का बेटा जिसने पेट में त्याग किया, वह दुनिया की चकाचौंध में आके बिगड़ गया। मुझे बहुत आश्चर्य होता था, लेकिन मैं अपने कर्मों से डगमगाया नहीं। उसका है, मैंने बोला तो उसको जिस दिन रास्ते पे लाना होगा वो आ जाएगा। मैंने कोशिश किया लेकिन सफल नहीं हो सका, तो छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो फिर भगवान का हो गया। अब भगवान की इच्छा कि उसको कब उसको समझ देते हैं या कब उसको सही रास्ते पे खड़ा करते हैं। तो वह एक दिन एक अवसर आया जिससे उसकी बुद्धि जागृत हुई और उसने अपने बारे में यहाँ सभी को बताया। तो ऐसा भी होता है, लेकिन हमको अपने कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, हमको अपने कर्म साध के चलना चाहिए। और जो खासकर परिवार के जो माता पिता होते हैं, वो घर के मुखिया होते हैं, तो उनको अपने आप को साध कर चलना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, परिस्थिति चाहे कितनी विपरीत आ जाए, लेकिन उस समय भी हमको डगमगाना नहीं चाहिए। और जो सेवक डगमगाता नहीं है तो एक दिन अवश्य जाकर कामयाब होता है। जैसे हमारे बीच में हमारे आज के संचालक महोदय मोगले सेवक जी है, 35 साल हो गया धोबी का काम करते हैं। 35 साल भरवेली चौक में, मेन चौक में उनकी दुकान है। उनके पिता की वो दुकान उनको विरासत के रूप में मिली और उस दुकान को वो संभाल रहे थे 35 साल से।
लेकिन उस 35 साल में उन्होंने कभी 12,000 और 15,000 से ऊपर कभी कमाई नहीं की। और एक दिन ऐसा अवसर आया कि जब मैं उनकी दुकान में गया और मैंने देखा, जो जगह देखा मैंने, तो मैंने बोला जितना तुम बताते हो, चाहे या तो आप झूठ बोलते हो या अपने घर से छुपाते हो या फिर आपका पैसा कहीं और व्यर्थ में जा रहा है, लेकिन जितना बताते हो उतना इस दुकान के हिसाब से मतलब समझ नहीं आता मैंने। कम से कम ये जगह ऐसी है कि यहाँ से 25 से 30,000 रुपये महीना आपके पास में आ सकता है। तो वो बहुत आश्चर्य हो गया कि हंसने लगे कि जो सेवक 35 साल से 10, 12, 15,000 में है, उसको 25 से 30,000 बोलेंगे तो हंसेगा ना वो कि कार्यकर्ता जी कैसी बात करते हैं। तो इतना बोलकर मैं वहां से आ गया। फिर उन्होंने अपने परिवार में विचार किए होंगे कि कार्यकर्ता जी आए थे और वो तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तब फिर कुछ समय के बाद दोनों पति पत्नी ने विचार किए कि इसके लिए चलो कार्यकर्ता जी के पास आते हैं। कार्यकर्ता जी के पास गए, फिर मार्गदर्शन लिए, और जब उन्होंने मार्गदर्शन पर चलना शुरू किया तो वो 35 साल और ये 2 साल में भगवान में जो शब्द निकले उससे पार हो गए, उससे अधिक उनके पास में आ गया। 25 से 30 निकला था, लेकिन वो 30,000 को भी पार कर गए। वही दुकान, वही जगह, वही कर्म, वही चीज, जो शब्द निकले भगवान ने उस शब्द की पूर्ति उन सेवक के माध्यम से कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कौन सी चमत्कारी शक्ति बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हमारा गुरु, हमारा कार्यकर्ता हमारी दुकान में आया, बैठा, चाय पिया, उसके बाद से मेरे दुकान की दशा ही बदल गई? ये बोलेगा कैसे हो? मैंने बोला कि मैं बहुत गया गुजरा हूं, मेरे पास आप लोगों से सुई बराबर भी ज्यादा कोई नहीं है, लेकिन आदेश बाबा का लगा है और शक्ति भगवान की है, तो वह काम करती है शब्दों के माध्यम से। तो उसी प्रकार से वो सेवक आज 30,000 को पार कर गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत अद्भुत अनुभव की प्राप्ति है, और उस परमात्मा की शक्ति के लिए जोरदार ताली बजाए। और वह शक्ति जिस प्रकार मोगरे परिवार, सुलके परिवार ने बताया, 2.5 लाख का कर्ज मात्र 14 महीने में उन्होंने अदा किया। उसके पहले कितने सालों से ऑटो चला रहे थे, लेकिन पैसे नाम की चीज उनके पास नहीं थी। आज उनका घर जाके देखना, ऐसा चमक रहा है टाइल्स और सारी सुविधाओं से। तो देखकर आश्चर्य होता है कि ये वही सेवक है ऑटो वाला। इसकी ऑटो देखोगे तो फटी पुरानी ऑटो दिखती, लेकिन उसी ऑटो से पहले वो बच्चे का काम करता था स्कूल का, तो उसके पास उतना पैसा नहीं आता, लेकिन आज उसी फटी पुरानी ऑटो से वह रोड पे चल रहा है। तो आज कम से कम 30 से 35,000 रुपए से कम वो नहीं कमाता। क्यों? क्योंकि उसने मार्गदर्शन पे चलना सीख लिया। अब चाहे फटी पुरानी ऑटो हो, फटे पुराने कपड़े हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, आपके पास क्या है, यह बात मायने रखती है। अगर आपके पास इतनी बड़ी चमक जागृत शक्ति है और उस पे चलना, उसके अनुसार चलना आपको आ गया, तो फिर कोई भी चीज आपसे दूर नहीं रह सकती। मैं कहता हूं कि अपने विचारों को बदलो।
अपनी भावनाओं को बदलो और अपने विचार और भावनाओं को सामने रखते हुए कर्म करो। आपका कोई भी कर्म गलत नहीं हो सकता, कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थिति में आपका कर्म गलत नहीं हो सकता अगर आपकी विचार और आपकी भावनाएं सही हो। दुनिया का ऐसा कोई भी कर्म गलत नहीं हो सकता, ये मेरा 100% दावा है। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं अगर सही है तो कोई भी कर्म गलत नहीं हो सकता। तो मेरे इसी विचार से मैं कहता हूं कि अपना विचार बदलिए, अपनी भावनाएं बदलिए और काम करो। तो अभी 2-3 दिन पहले ही की बात है, एक सेवक परिवार मेरे भोजनालय में आया और उसने मेरे ही विचारों में मुझे फंसा दिया। मेरे ही विचार से मुझे फंसा दिया, तो मैं भी बड़ा विचार में फंस गया। तो मैंने बोला अब कैसा करूं? भाई मैंने ही तो विचार दिया सेवकों को कि विचार और भावनाएं सही हो ना तो कोई भी कर्म आपको गलत नहीं हो सकता। तो मेरे जो विचार थे, एक सेवक परिवार आया और मेरे ही सामने मेरे विचार रख दिया, तो मुझे भी बहुत विचार करना पड़ा, ये कैसा भाई? तो आप ये जो कपड़े देख रहे हैं ये मैंने नहीं लिया। एक सेवक परिवार आया मेरे निवास स्थान पर और वो ये कपड़ा लेकर आया और वो भी सादा सेवक। तो वो बोलते हैं कार्यकर्ता जी हमने आपके लिए ये लाए हैं। तो मैंने बोला बहुत खुशी की बात है कि आपने मेरे लिए लाए और यह आपका प्रेम है कि आपने अपने पर्पज साधते हुए भी मेरा ध्यान किए और मेरे लिए एक उपहार लाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने बोला, लेकिन मैं बंधन में बंधा हूं। मैं आपसे किसी भी रूप में किसी भी समय ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपके प्रेम को स्वीकार कर सकता हूं कि आपके अंदर इतना प्रेम है कि आपने इतना सोचा, तो मैं उस प्रेम को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन आपकी भेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। तो वो सेवक क्या बोलता है? पर सेवक कार्यकर्ता जी बोले हमने कार्यकर्ता समझ के ये भेंट लाई नहीं, बोले हमने कार्यकर्ता के लिए भेंट नहीं लाए। बोले तो मैं बोला किसके लिए लाए? हमने अपने परिवार का सदस्य समझकर, मुखिया समझकर ये भेंट लाए हैं। अब बता, उनने अपने विचार अपनी भावनाएं बदल दिया और अब मेरे सामने रख दिया। तब मैं चतुराई समझ गया कि ये चतुराई नहीं है, सेवक विचारों को पकड़ लिया। सेवक ने विचारों को पकड़ लिया, उसका प्रेम जागृत हो गया और अपने प्रेम को किस प्रकार से रखना है वह भी सीख गया। तो ये उसकी शिक्षा का कमाल है। अब मैंने बोला कि अगर आपने ऐसा बोल दिए तो ये विचार तो मैंने ही आप लोगों को दिया, तो मैंने बोला अब इसको स्वीकार करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता है नहीं। आपने इतनी बड़ी बात बोले कि हमने कार्यकर्ता के लिए नहीं लाए, हमने अपने परिवार का मुखिया और सदस्य समझकर ये भेंट लाए हैं कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता के लिए नहीं लाए। तो जब इतना बड़ा उनका प्रेम देखा तो मैंने फिर ठुकराना उचित नहीं समझा।
और उस प्रेम को मैं पहन के आ गया। तो ऐसे अवसर भी हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक सेवक ने इस प्रकार से किया तो सभी सेवक ऐसा करने लगे। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपके परिवार का, आपके इसका मुखिया बन सकता हूं, लेकिन अगर मैं इस प्रकार से भेंट स्वीकार करने लगा तो नतीजा कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। मेरी अहंकार, मेरा जो स्वार्थ है वो जागृत हो सकता है। तो मैं अपने इस स्वार्थ से दूर रहना चाहता हूं। तो आप लोगों का जो प्रेम मिलता है मुझे कि मेरे कार्यकर्ता, तो मेरे लिए दुनिया के सबसे अनमोल शब्द होते हैं कि हमारे कार्यकर्ता के द्वारा हमको ऐसा अनुभव मिला, हमको ऐसा अनुभव मिला, हमको ये हुआ। तो ये दुनिया के सबसे अनमोल शब्द है मेरे लिए, और इसे जब जब मैं सुनता हूँ तब मैं गदगद हो जाता हूँ और उस परमात्मा की शक्ति को धन्यवाद देता हूँ कि शब्दों के माध्यम से आप सेवक को अनुभव देते हैं। जैसे हमारा सेविका भाई ने बताई कि जब मुझे कार्यकर्ता का पद मिला था तब मेरी उम्र मात्र 26 साल 27 साल थी। 25 साल में तो मेरी शादी हो गई थी 99 में, और शादी के 1 साल बाद ही मैंने ये मार्ग को स्वीकार कर लिया था और सन 2000 में मैंने त्याग के कार्य किया था। ये मार्ग में आया था तो शायद 2001 में मैंने 1 साल बाद ही मेरे कार्यकर्ता ने मुझे त्याग के कार्य करवा दिए थे, और त्याग के कार्य करने के बाद मुझे कार्यकर्ता घोषित कर दिए। तो उस समय से इस कार्यकर्ता का पद मेरे पास मिला, लेकिन समझने में बहुत टाइम लगता है। जैसे सेवक बन के सेवक का कर्म, सेवक का परिचय समझ नहीं पाते, उसी प्रकार कार्यकर्ता भी कार्यकर्ता का पद मिलने पर कार्यकर्ता की जिम्मेदारियां, कार्यकर्ता का कर्म समझ नहीं पाते। तो जैसा समय आपको लगा वैसे ही समय मुझे भी लगा, और धीरे 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 जब मैंने समझा, मैंने अपने विचारों को सुधारा, अपनी भावनाओं को सुधारा, तो आज जो अनुभव मेरे परिवार में आता है, शब्दों के माध्यम से आपके परिवार में आता है, तो ये उस परमात्मा की शक्ति का परिचय है जो आपके और मेरे पास में है। तो मैं आप सभी सेवक सेविकाओं से यही अपेक्षा करता हूँ कि आप मार्ग में हो, मार्ग का परिचय आपके पास में है, लेकिन आपको चलना कैसे है, अपने कर्मों को सुधारना कैसे है, यह आपको समझने की गरज है। और जिस दिन आप समझ गए तो उसके बाद पीछे मुड़कर आप जीवन में कभी देखने की नौबत ही नहीं आई। बस इतना सा परिचय, इतना सा चीज आप कर लो। मैं हर सेवक परिवार को अपने से बढ़कर देखना चाहता हूँ कि आप किसी भी रूप में कमजोर ना रहे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, आपके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे आगे बढ़े, तरक्की हो, यह मैं अपेक्षा करता हूँ। जितने भी मार्ग में सेवक परिवार जुड़ा है, आप सभी सेवक परिवार से अपेक्षा करता हूँ कि आप मार्ग के अनुसार सत्य मर्यादा प्रेम के रूप में भगवान को ये 3 गुण अपने पास में रखिए और अपने कर्म को सुधारिए। चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, आप परिस्थिति से निकल जाओगे, फंसोगे नहीं, यही मेरा दावा है। और यही मैंने जो परिचय प्राप्त किया, वो परिचय इस परमात्मा की शक्ति का आपको दे रहा है, जो आपके पास भी विराजमान है, मेरे पास भी विराजमान है। और इस संसार के जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव है,
सभी के पास ये परमात्मा एक ही शक्ति है, लेकिन कौन उसको कैसा उपयोग करता है, उसको कैसा समझता है, कैसे अपने कर्मों में ढालता है, तो यह उस जीव जंतु पशु पक्षी मानव के ऊपर है। तो इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप जितने सेवक परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए। यहाँ पे कुछ सेवक ऐसे भी जिनके त्याग के कार्य भी चल रहे हैं, तो उन सेवकों ने कहा कि हम आ सकते हैं कि नहीं जी, तो मैंने बोला आपको आना भी है और यहाँ के काम में हाथ भी बटाना है। अब हमारे बीच में ऐसा कोई बंधन नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते, चाहे सादा सेवक हो, चाहे पक्का सेवक हो, चाहे त्यागी सेवक हो, चाहे जिसके त्याग चल रहे हो, ऐसा कोई बंधन हमारे बीच में नहीं है। हम सब एक है और एक रूपता का परिचय देते हुए हमको समझना है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देते हुए आप सभी का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद मैं उस परमात्मा एक की शक्ति को देना चाहता हूँ जो हमारे बीच में उपस्थित है और हम सभी सेवक परिवार को अनुभव के रूप में प्राप्त होती है। आप सभी से नमस्कार। बहुत बहुत